समाज को, मुल्क के वतन अजीज हिंदुस्तान को एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान देके जाओ। आज मेरी अम्मी ने अबू को यही बोला और अबू ने यही किया। सामने ये ताना देना, बेटी के सामने ये ताना देना कि तुम घर चला नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है। एक लम्हा जिंदगी का, एक लफ्ज जिंदगी का बच्चों की मुस्तकबिल बदल देता है। घर का माहौल वाहिद माहौल है जो बच्चों की तरबियत का पहला दरवाजा है। ये सारा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये देखता है कि मेरी माँ क्या कर रही है और मेरा बाप क्या कर रहा है, और उस वक्त उसके रोल मॉडल जो है उसके माँ बाप होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उन दरमियान में आपने अपने बच्चे को वो माहौल अदा कर दिया कि जिसमें उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, उसका एतमाद बढ़ जाए, तो वो बच्चा 8वीं के बाद के पीरियड्स में ज्यादा अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगता है। उसमें नुकसान क्या क्या होते हैं उन पीरियड्स वाले जिसमें हम लोग, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले इख्तिलाफात है। हम चाइल्ड सेक्रेटरीज के हैसियत से काम करते हैं, तो बच्चे हमारे पास आके कहते हैं और होते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस जीरो होता है जब ये कहते हैं कि आज अम्मी अब्बा में लड़ाई हुई थी, आज मेरी अम्मी ने अबू को यही बोला और अबू ने यही किया। साथियों, आपके बच्चे का सारा मॉरल कॉन्फिडेंस कुछ कर उधर नहीं, ख्वाहिश सब जीरो होने लगती है। आपको लगता है कि आपका बच्चा एक सीधा बच्चा है, उसको क्या इस चीजों का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, नहीं है। ये बच्चे अपनी तन्हाई में रोते हैं। ये बच्चे हमारे पास आके कहते हैं कि जब घर में जाओ तो इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं अब्बू में लड़ाई तो नहीं होने वाली। जिनके यहाँ ये होता है बहुत अफसोस करता है। इख्तिलाफात का होना बहुत फितरी है। दो अफराद आपस में किसी मामले में इख्तिलाफ कर बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो अपने अंदर तब्दीली लाएं कि बच्चों के सामने अपने इख्तिलाफी गुफ्तगू ना करें। बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बच्चा फिर कभी उभर नहीं पाएगा। बाप मेहनत करके जो पैसा और कमाई करके ला रहा है, हो सकता है वो कम हो, लेकिन बेटे के सामने ये ताना देना, बेटी के सामने ये ताना देना कि तुम घर चला नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है। उसको उसकी जरूरतें और परेशानियां पे ये महसूस होने लगता है कि मेरा कौन है। क्योंकि जो पहले 7वीं क्लास तक आपको अपने बच्चे को शुक्रगुजार बनाना है, कम खर्च, कम मामला, कम जरूरतों पर एतमाद दिलाना है कि बेटा हमको इसमें ही खुश रहना चाहिए। जो हमको हासिल हो गया इसी पे हमको इत्मीनान हासिल कर लेना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज है, बच्चे का जो पहला हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो बच्चों के सामने कभी नेगेटिव बात नहीं कहना। हम लोग अपने बच्चों को कोई पॉजिटिव काम करने के लिए ऐसा बोलते हैं, तू ये नहीं कर सकता। आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, तू ये कर सकता है, तू कर सकता है। नेगेटिव लफ्ज नहीं जो है ना, वो साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस है। आपको कहना चाहिए नहीं, तू कर सकता है। अगर वो बच्चा कर सकता है, तू कर सकता है। और हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि तू कर सकता है, वो करने लगता है। तो बच्चों का एतमाद बढ़ाइए, उनके अंदर ये कुव्वत पैदा कीजिए कि तेरे अंदर रब्बे करीम ने वो सारी सलाहियत दी है जो किसी कामयाब बच्चे में। अगर वो कर सकता है तो तू कर सकता है। हमारे स्कूलों में हम जहाँ पढ़ते हैं, एज ए गेस्ट जाते हैं, वहाँ तजुर्बे के तौर पे हम लोगों ने पेरेंट्स से कहा एसएससी के बच्चों के कि आप जो है वो लिख के रखें, जब बच्चा ब्रश करता है वहां पर, जब बच्चे का डेस्क है वहां पर, जहाँ पढ़ता है वहां पर, आई एम इन एसएससी, आई एम गोइंग टू स्कोर 88%। तो सुबह शाम देखता है, मैं एसएससी में हूँ 88% लाऊंगा, मैं एसएससी में हूँ 88% लाऊंगा। ये छोटा सा अमल है, लेकिन वो बच्चे को स्ट्राइक करता है कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है, ये क्वालिटी मुझे अचीव करनी है।
इत्तेफाक से हमारे दोस्त का फोन आया, बोले यार मेरे बेटे के साथ मैंने ऐसा किया, उसका 88% आया। तो मैंने क्या हुआ, बोले वो रो रहा है। तो मैंने रो किस बात पे रहा है ना 88, बता नहीं आपको 94 क्यों नहीं लिखे थे? क्या कह रहा बेटा, जब 88 लिखे तो मेरा कंसंट्रेशन 88 पे रहा, आपको आप 94 लिखते तो मैं 94 भी करता। नया बच्चा ऐसा सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब इस लेवल का जा चुका है। तो हमारे बच्चों की जब हम लोग पेरेंटिंग करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनको नॉर्मलाइज नहीं करना है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक बच्चा बहुत ही नर्वस होकर अपने घर आया, बहुत कीमती वाक्य, आपकी पूरी जिंदगी भर का वाक्य और आपकी पेरेंटिंग का सबसे कीमती वाक्य। बच्चा नर्वस होकर आया, उसके हाथ में चिट्ठी थी। तो उसने माँ ने कहा कहाँ से लाया चिट्ठी? बोले टीचर ने दी है। तो टीचर की चिट्ठी माँ ने पढ़ी और रख दिया। बच्चे ने पूछा मम्मी चिट्ठी में लिखा क्या? माँ ने कहा टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा इतना ज़हीन है कि हमारे स्कूल का आईक्यू लेवल इससे मैच नहीं कर रहा, इसको किसी नई अच्छी स्कूल में भेज दो। उसने वहां से माँ ने एनसी ली और उस बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल दिया और वो बच्चा दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। मैं नाम लूंगा उसका। जब साइंटिस्ट बना, घर बदलने का वक्त आया तो माँ की वो पेटी भी खोली। जब पेटी खोली तो वो चिट्ठी देखी। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी देखिए, यही पेरेंटिंग है, यही अमल, एक लम्हा जिंदगी का, एक लफ्ज जिंदगी का बच्चों की मुस्तकबिल बदल देता है। टीचर ने लिखा था बच्चा बोधू है, अकल ज्यादा नहीं है, यह हमारे लेवल का नहीं है, इसे किसी और स्कूल में डाल दो, ये लिखा था। और माँ ने क्या पढ़ के सुनाया? माँ ने पढ़ के सुनाया कि बच्चा बहुत ज़हीन है, हमारे स्कूल के लेवल का नहीं है, इसको किसी दूसरे स्कूल में डाल दो। आपका अप्रोच आपके बच्चे से क्या है, वो उसकी जहनसाजी करता है। वो बल्ब की दुनिया का, इलेक्ट्रिकल दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एडिसन बन के उभरा। ये एडिसन की बात कर रहा हूं कि उसकी माँ ने जब उसको एक इंस्पिरेशन उल्टा बताया, टीचर ने लिखा पढ़ नहीं सकता, बोधू है, और माँ ने चिट्ठी में पढ़ के सुनाया तू बहुत ज़हीन है, वो स्कूल तेरे काबिल। अपने बच्चों का एतमाद बढ़ाइए, कभी भी उनको नेगेटिव बात मत करिए, कभी भी उनके अंदर वो चीजें मत डालिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस जाता हो। छोटी छोटी और बातें कह दूं, डिग्निटरीज आए हैं, सब बच्चे को साफ सुथरा कपड़ा अच्छा लगता है, सब बच्चे को इस्त्री किया हुआ कपड़ा अच्छा लगता है, सब बच्चे को अच्छा खाना अच्छा लगता है। मेरी माया और बहनें, हम लोग सर हमारे घर में भी कहते हैं सिर्फ रमजान मुबारक में ही किचन चलता है क्या? फिर वही सालन, प्याज डाला, मसाला डाला, गोश्त डाला, खिला दिया। मेरी बहनें आपसे कह रहा हूं, इडली, समोसा, दही बड़ा, पानी पूरी सब रमजान में, क्या बाद में बच्चों की सारी ख्वाहिशात नहीं होती कि ये सब वो खाएं? आपकी दिलचस्पियां कम क्यों हो जाती है? आपके अंदर अगर अच्छा किचन देने की ख्वाहिश बच्चों को हो जाए, आपका बच्चा दौड़ दौड़ के घर आएगा। किचन की बात निकली है, इसी से जोड़ते हुए एक बात कह दूं, तमाम मर्द और मेरी बहनें सुन लें, वही घर मुत्तहिद रह सकता है, वही घर डेवलपमेंट में जा सकता है, वही घर अपने अंदर इस्लाह पैदा कर सकता है जिस घर में रात का खाना कम से कम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है। जितनी प्लेटें अलग अलग करके खिलाओगे, घर उतना डिसमेंटल हो जाएगा। जुमला सुन लीजिएगा, अबू अलग खा रहे, मम्मी अलग खा रही, बड़ा भाई अलग खा रहा है, छोटा भाई अलग खा रहा है। एक सिंपल दिखने वाला अमल घर की डिसमेंटलिंग का एक सबब बनता है। कम्युनिटी यूनिटी और फैमिली यूनिटी के लिए जरूरी है कि सारे लोग मिलकर एक साथ खाना खाएं, एक खाना रात का सब लोग मिलकर खाएं। उससे आपकी समझ में आता है कि मेरा बच्चा किस नहज पे जा रहा है। जिनके लड़के हैं, बड़े हो रहे हैं, वो उनके कपड़े देखें। जब कपड़ा धोने डालते हैं तो क्या उसमें कहीं सिगरेट का कोई दाग तो नजर नहीं आ रहा? कहीं खुशबू सूंघ ले, कहीं सिगरेट की खुशबू तो नहीं आ रही? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आबिद और ये हमारे सीनियर साहब और ये सारे लोग ड्रग्स के खिलाफ भी बहुत प्रोग्राम करते हैं। ड्रग्स शुरुआत लेने की सबसे पहली सीढ़ी सिगरेट का पीना है। आपका बच्चा अगर सिगरेट के करीब चला गया तो वो तरतीब कब लगेगी आपको उसका अंदाजा नहीं है। तो
सिगरेट के तई बहुत छोटी दिखने वाली चीज है, लेकिन वही सिगरेट आपके बच्चों को ड्रग्स की तरफ आहिस्ते आहिस्ते लेके जाती है। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि कपड़े में से क्या खुशबू आ रही है, क्या उस सिगरेट पीने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाग कपड़े पे लग जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई दाग उस बच्चे पर आया तो नहीं है कपड़े पे। एक और कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पूरी जिंदगी का असासा अपने हमारी तगदो, हमारी भागदौड़, हमारी रातों और दिनों की जिंदगियों की नींदें खराब करके हम क्या चाहते हैं? अपनी औलादों की तरक्की और कामयाबी चाहते हैं। लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक ये 4 साल आपने उसको मॉनिटर नहीं किया, ये 4 साल वो बर्बादियां पैदा कर देंगे, फिर उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। बेसिकली ये 4 साल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपको बिल्कुल नाक कान खुली एक एक चीज पे नजर, बेटा हो या बेटी कर क्या रहा है। अगर आपने ये 4 साल बच्चे संभाल लिए, बच्चा पूरी जिंदगी समझ जाएगा। लेकिन ये 4 साल आपने लेथार्जिक अप्रोच अपनाया तो वो 4 साल आपको परेशानियों में मुब्तला कर देंगे और वो कामयाबियां नहीं मिलेंगी जो आप अपनी औलाद से चाहते हैं। साथियों, जिंदगी के 2 पैमाने। एक वक्त होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैं इनकी औलाद हूं, फील प्राउड करते हैं, और दूसरा वक्त आता है कि हम सब अपनी औलादों पे फील प्राउड करते हैं। बच्चों की कामयाबियों पर, उनके सक्सेस पर हम सोसाइटी और कम्युनिटी में कहते हैं ये अरशलान जो है मेरा बेटा है, ये 92% लाया है। और वो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में हमारी सलाहियतों पे बोलते हैं कि मैं इनका बेटा हूं। तो ये जो सलाहियतों वाला मामला है 2 तरफा है। जितना आप अपने बच्चे के अंदर इनपुट देंगे उतना आप उससे रिटर्न चाहेंगे। नए बच्चे बहुत सेंसिटिव है, मारने का तो ख्याल छोड़ दें आप। नए बच्चे बहुत सेंसिटिव है, उनको मारने का ख्याल छोड़ दें, उनको दोस्त बनकर ही बात करके हम तब्दीली लाई जा सकती है। हमारे वालिद, आपके वालिद मैक्सिमम ऐसे थे कि हम तो देखते तो खड़े रहते थे, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की औलादें बात करना चाहती है। एंगेज देम, टॉक टू देम। अफसुर्दा होकर घर आया है, पूछो उससे हुआ क्या है, क्या चीजों की जरूरत है जिसकी वजह से तू प्रॉब्लम में आया है। बच्चों को एक चीज और सिखाइएगा, इल्म और तालीम के लिए भेजते हो ना, उस्ताद की इज्जत सिखाइएगा। कभी भी उस्ताद की, स्कूल की, इंस्टीट्यूट की बुराई उसके सामने मत करना। शिकायत हो सकती है, टीचर से मिलकर कर लीजिएगा, प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा। बच्चे के सामने अगर आपने किसी उस्ताद की बुराई कर ली, सोर्स और रिसोर्स को कभी पलट मत कीजिए। उलमाए दीन है जो दीन की बातें आपको सिखाते हैं, वो भी सोर्स और रिसोर्स है। उसमें कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन सोर्स और रिसोर्स को बिन जुमला गलत कभी मत बोलिए। उसी तरह तालीमी अदारे, टीचर्स, प्रोफेसर्स इल्म का सोर्स और रिसोर्स है, तो आप कभी भी सोर्स और रिसोर्स को गलत मत बोलिए। अगर आपने स्कूल की बुराई की, टीचर्स की बुराई की, बच्चे के अंदर फिर वो टीचर का सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहता था, और वो सब्जेक्ट उसके अंदर जाने की ख्वाहिश आहिस्ते आहिस्ते उसमें बढ़ने लगती है, और फिर हमारे रिजल्ट्स प्रॉब्लम में आना शुरू होते हैं। मैं एक बात ये कह रहा था, घर को माहौल को संभालिए। बाहिमियत तलामात हैं तो चल जूस पी के आता हूँ, चल जूस पी के आते हैं, मियाँ बीवी जाए जूस के अड्डे पे, जितना लड़ना है लड़ लें। लेकिन घर में बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए चाहे ड्रामा करना पड़े, बहुत साफ कह रहा हूँ, अरे कैसी हो, अरे तुम ये है, बिल्कुल मजनूई रिश्ता दिखा दो यार मियाँ बीवी का, लेकिन बच्चों के सामने जो लड़ाई झगड़े का मत कीजिए। उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, वो अकेले में आके रोता है, उसकी तालीमी सलाहियतें खत्म होने लगती हैं। एक बात, अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ये टॉपिक भी उतने ही सेंसिटिव है, और उस सेंसिटिव टॉपिक में अगर आपने अपने बच्चे को दोस्त, भाई, साथी कनेक्टेड नहीं बनाया तो आप इसके वो नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे। बेटी में अक्सर देखते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, अच्छी बात है कि हमारी माओ की सहेलियां बन जाती हैं। फूफू, खाला, ममानी की बुराइयां कर करके एक कॉमन सेंटेंस क्रिएट हो जाता है
एक कॉमन रिलेशनशिप बन जाती है और उसमें जो है वो एक दोस्त बन जाती है। तो बेटियां किसी हद तक जो है वो क्लोज हैं फैमिली में, लेकिन बेटों को हमारे यहाँ अभी भी बहुत नेग्लिजेंस है। बड़ा हो जाता है तो माएँ भी बोलती बड़ा हो गया, ऐसे क्या बात करूं, और बाप इतना बिजी होता है कि वो भी फ्रेंडशिप अप्रोच नहीं रखता कि वो उसके उस दर्द परेशानी उसके होने वाली दिक्कतों को समझ सके। अभी मॉडर्न जमाना है, मर्दों से गुजारिश है, महीने 2 महीने में बेटे को किसी होटल में ले जाके खिलाएं। चल बेटा आज होटल में खाते हैं, सबको अच्छा लगता है साहब, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है। उससे अटैचमेंट क्रिएट कीजिए। 3-4 महीने में 5 महीने के बाद चल देखो जो पसंद का कपड़ा मैं दिलाता हूँ बाप, फिर वो फ्रैंकनेस शुरू होती है, क्लोजनेस शुरू होती है, उसके अंदर बाप के ऊपर फील प्राउड करने का जज्बा पैदा होता है, उसके अंदर ये फीलिंग पैदा होती है कि मेरा बाप ये सब करके मुझसे कुछ एकेडमिक चीजें तो चाह रहा है कि मैं अच्छा पढ़ लूँ आगे कर लूँ, तो बाप के लिए वो चेन रिएक्शन क्रिएट करता है और फिर पढ़ना शुरू करता है। तो बच्चों को दोस्त जैसा रखिए। बच्चे बहुत सेंसिटिव है आज के, हमारी बदकिस्मती जिस दौर में हम आए, मैं अक्सर कहता हूं इस जनरेशन को कि तो ब्लेस्ड जनरेशन है। आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक टिप पे अवेलेबल है। हमको जज बनना होता था, पीआई बनना पड़ता था, क्या किसी डिपार्टमेंट में जाना पहले जमाने में पड़ता था तो पूछने जाना पड़ता था, वकील साहब के पास जाके पूछना पड़ता था वकील कैसे बनते हैं, डॉक्टर के पास जाके पूछना, तो एक नेट पे अवेलेबल है। और कम्युनिटी में ग्लोबल केयर जैसी और बेपनाह एनजीओज हैं जो अब आपकी फिक्र कर रही है। पहले कम्युनिटीज के पास एनजीओज भी नहीं थी जो आपकी तालीमी, मिलनी, तिब्बी या इस तरह की जरूरतों को आपसे बात करे, आपसे एंगेज करे, आपके अंदर रिफॉर्म्स लाए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए स्टेप्स बताएं। पहले नहीं थी, आज अवेलेबल है। तो आप लोग तो ब्लेस्ड जनरेशन हो। अगर आप इस ब्लेस्ड जनरेशन में आप सोच लीजिए कि हम लोग इंडिया एज अ नेशन, हम लोग इतने आगे क्या अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ दे नहीं पा रहे। हमारे सारे साइंटिस्ट अमेरिका और यूरोप में हैं। यूरोप और अमेरिका की जो तरक्कियां आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सारे के सारे इंडियन साइंटिस्ट की हैं। जोरदार तालियां हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के अजीज के लिए, वो सारे साइंटिस्टों के लिए। वी आर गिविंग टू द नेशन, हमारा नेशन दे रहा है पूरे वर्ल्ड को। आप मैं मेरी फैमिलीज में जानता हूं बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कोई जर्मनी में है, कोई जापान में है, हमारे इंडियंस हमारे साथ। तो आप ब्लेस्ड जनरेशन है। आप तमाम लोग फोकस करें अपने बच्चों पे, वक्त दे देना सीखें। ऐसा खाना बनाएं कि बच्चा घर पे आए, दौड़ दौड़ के आए। 10 बजे के बाद बच्चा घर के नीचे किसी सूरत न जाए। बेटी मगरिब के बाद घर के नीचे कोई भी जरूरत पड़ जाए, दूध ले आ, लस्सी ले आ, दही ले आ, मेहमान आया, चूड़ा ले आ, अंधेरा हो गया, घर के नीचे बेटी मेरी नहीं जाएगी। आखिरी बात, बुनियादी तौर पर इंसानी समाज में जब हम माँ बाप बनते हैं तब एक ही फरीजा हम पे रह जाता है, और वो फरीजा ये है कि आइंदा आने वाली दुनिया में हम अच्छे इंसान यानी हमारी औलादें दे जाए। ये चेन प्रोसेस है। बहसियत बाप मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस समाज को, मुल्क के वतन अजीज हिंदुस्तान को एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान देके जाऊं। और मेरे बाद जब भी उसका कोई जिक्र करे, तो जब मेरा जिक्र बात की हैसियत से आए, तो समाज भी और हिंदुस्तान के वो तमाम लोग भी कहें कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हिंदुस्तानी सईद खान अपनी औलाद की शक्ल में देकर गया। हम सिर्फ इस प्रोसेस के लिए हैं, पूरी दुनिया इसी प्रोसेस के लिए है कि हम अपने जरिए इस समाज में अच्छे बाइखलाक, बाकिरदार, शहरी, इंसान और मुसलमान देखे जाए। ये प्रोसेस के लिए हम आए हैं, कोई और प्रोसेस नहीं है। पूरी दुनिया का यही प्रोसेस है। औलाद होती है, पालते पोसते बड़ा करते, किस लिए? कि एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसानी समाज को हम लोग देके जाए। आखिरी बात, बच्चों से बेपनाह प्यार कीजिए। मेरी माएँ बहनें, एकदम आखिरी बात, मैंने एक वुमेन्स डे के छोटे बच्चों के, 7वीं से कम बच्चों के सेमिनार में पूछा
कि बच्चों के माथे को चूमे हुए कितने दिन हो गए? 7वीं से कम उम्र के बच्चे। सर वो रोने लगी, औरतें रोने लगी। हम अपने बच्चों के माथे नहीं चूम रहे, हम अपने बच्चों को सीने से लगाने तैयार नहीं है। बाप तो दरकिनार माए लगाने तैयार नहीं। खुदा के वास्ते जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहा हो, सीने से लगा के माथा चूम के भेजो, और वापस आने पे भी सीने से लगाओ और माथा चूमो। बच्चा स्कूल से सिर्फ इसलिए भागते हुए आपके पास आएगा कि मेरी माँ भी मेरा माथा चूमने वाली है और मेरी माँ मुझे सीने से लगाने वाली है। अल्लाह ताला हम तमाम माँ और बहनों के बच्चों को बड़ी कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।